हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ है एक भर्ती जो कि आपकी है, जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान जो कि भारत सरकार का है, जो आयुष मंत्रालय का आपका एक संस्थान आपका रहने वाला है, जो कि दिल्ली में आपका रहने वाला है। उसमें जो आपकी है, जो MTS के पदों के साथ साथ जो अन्य पदों पर भी आपकी है, जो वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। लेकिन हम आपको है जो इसमें है, जो इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भरने की पूरी प्रक्रिया आपकी है, जो किस प्रकार से करनी वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपने फार्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं, लगाने के बाद आपने जो भरने जो फार्म भेजने की प्रक्रिया है जो आपने वो किस प्रकार से करनी है, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। हालांकि इस भर्ती के बारे में जो आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उसके साथ भी हमने एक वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवा रखा है, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर के इस भर्ती के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद ये फॉर्म है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म पर। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, जो कि आपका है जो नई दिल्ली में आपका ये रहने वाला है। इसमें जो आपकी भर्ती निकली हुई है उसका है जो हमने जो ऑफिशियली जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको हमने प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने के बाद हमने इसको क्या कर लिया, फिल कर लिया। फिल करने के बाद उसके हमने एक PDF बना लिया। उस PDF के माध्यम से आपको एक एक स्टेप है जो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं कि आपने इस फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा एप्लीकेशन फॉर्म आपका, जो ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म है जो वेबसाइट से हमने उठाया वही आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना, इस साइड में आपने जो अपनी फोटो चिपकानी है, यानी कि उस कैंडिडेट की फोटो चिपकानी है जिसका ये फॉर्म रहने वाला है, और इस प्रकार से आपने क्रॉस करते हुए आपने जो अपने सिग्नेचर है जो यहाँ पर कर देने हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। MTS के साथ साथ और भी पोस्टें आपकी यहाँ पर रहने वाली है, तो हम आपको MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो हम आपको MTS की पोस्ट यहाँ पर है जो हम लिख देते हैं। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका रहने वाला वो आपका है जो ये वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला, जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको दिया गया है, और ये हमने है जो वहाँ से उठा करके लिख दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला कैटेगरी अप्लाइड फॉर, यानी कि आपकी है जो पोस्टें जो MTS की आई हुई है वो मोस्टली है जो आपकी है जो जनरल कैटेगरी की ही आपकी आई हुई है। तो आप किस कैटेगरी में अपना फॉर्म है जो अप्लाई करने वाले हो वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर करते हैं UR का मतलब होता है आपका अनरिजर्व्ड। इसके बाद जो भी आप कास्ट, किस भी कास्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर पोस्टें जो आपकी निकली वो केवल और केवल आपकी है जो जर्नल, और उसके साथ साथ जो एक पोस्ट है जो आपकी EWS क्या रहने वाली है, तो आप यहाँ पर UR लिखोगे या फिर आप EWS लिखोगे, दो ही चीज आप यहाँ पर है जो आप लिख सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने लगा डिटेल ऑफ फीस पेमेंट, यानी कि आप है जो आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर आप OBC कैटेगरी से हो या फिर आप EWS कैटेगरी से हो, तो इन कैंडिडेटों को जो 1000 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट जिसको DD हम बोलते हैं वो आपको बैंक की तरफ से है जो बनवाना होगा। और जो आप DD बनवा के आओगे, डिमांड ड्राफ्ट बनवा के आओगे, वो आपका जो DD का नंबर आपका वो मिलेगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। जिस डेट में आप वो DD बनवाओगे वो डेट आपने यहाँ पर डाल देनी है, और उसके बाद जो किस बैंक से आप वो DD बनवा करके लाओगे उस बैंक का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। और ये DD आपने बनवाना किसके नाम है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर आपने लिखना है इसके आगे डायरेक्टर, या ऐसे इस प्रकार से डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एट पेवेबल लिखना आपने नई दिल्ली, एट पेवेबल एट नई दिल्ली आपने है जो लिख देना। जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उसको क्लियर लिखा हुआ है कि किसके नाम से आपने अपना DD है जो आपने बनवाना होगा। तो ये प्रक्रिया आपने यहाँ पर है जो इतनी यहाँ पर कर लेनी है। इसके बाद आपका जो पॉइंट नंबर 1 से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की पर्सनल डिटेल है जो फिल करनी है जो आपकी शुरू हो जाती है। तो हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि आपको यहाँ पर क्या है, आपका जो भी आपका नाम है उसके आगे आप श्री लगाते हो, श्रीमती लगाते हो, कुमार जो भी आप लगाते हो, और 10वीं की DMC के अनुसार जो आपके नाम की स्पेलिंग है उसको कैपिटल लेटर में आपने यहाँ पर लिख देना, बड़े अक्षरों में आपने लिख देना। एप्लीकेशन फॉर्म को जितना हो सके आपने बड़े अक्षरों में ही भरने की कोशिश करनी है। पॉइंट नंबर 2 पर आपको दिखाई देने लोगों का फादर या हस्बैंड का नाम वो भी हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर में जो लिख दिया है।
पॉइंट नंबर 3 पर ही आपको दिखाई देने वाला डेट ऑफ बर्थ, पहले आपने डेट, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर अपनी है जो लिख देनी है, जन्म तिथि आपने लिख देनी है। उसके बाद इन वर्ड का मतलब है कि आपने शब्दों में उसको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 5 अक्टूबर 2023 था, 3 था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 5 अक्टूबर 2003। इसको हमने इस प्रकार से शब्दों में लिख दिया है। इसके बाद एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं की डीएमसी में आपकी जो ये है जो क्या है जन्म तिथि रहने वाली है, और इस जन्म तिथि के अनुसार इसकी जो लास्ट डेट आपकी बनने वाली है, जो हमने बनाई है हमारी तरफ से कि हम जो भी हमने अंदाज़ा लगाया है वो आपकी लास्ट डेट है जो इसकी 9/12/2025 है, जो इसकी लास्ट डेट है जो हमारे हिसाब से बनती है। आप अपने हिसाब से देख लेना, हम बताएंगे कि कैसे आपने ये निकालनी है। और उस तक आपकी एज है जो इस जन्म तिथि के अकॉर्डिंग है जो हमारे यहाँ पर क्या है 22 ईयर बनती है। सिर्फ ये ईयर आपने यहाँ पर है जो लिख देनी है। यहाँ पर एक चीज़ एक और हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर बेशक आपकी जो वैकेंसी है वो जनरल कैटेगरी की निकली हुई है, लेकिन आप एससी कैटेगरी से हो और जनरल कैटेगरी में आप अपना फॉर्म अप्लाई करने वाले हो, तो आपको यहाँ पर है जो 1000 रुपये की फ़ीस है जो आपको पे करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं रहने वाली है। किस किस को नहीं पे करनी है? एससी कैंडिडेट को, एसटी को, इसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, उसके बाद महिला सदस्य कोई भी रहने वाली है उनको ये 1000 रुपये की फ़ीस है जो पेमेंट है जो आपको नहीं करनी है, और आप जनरल कैटेगरी में आप अपना फॉर्म है जो अप्लाई कर पाओगे। लेकिन एक शर्त है कि आप है जो 25 साल से ऊपर के आप नहीं होने चाहिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी के अनुसार ही आपकी है जो यहाँ पर एज है जो आपकी होनी चाहिए। तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और पीएच और इसके साथ महिला सदस्य चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, उसको है जो 1000 रुपये की ये पेमेंट आपको नहीं करनी है। तो आपने यहाँ पर खाली छोड़ देना, इस प्रकार से डैश डैश यहाँ पर है जो आपने लगा देना है। इसके बाद आपका पहुंच जाते हैं हम पॉइंट नंबर है जो आपका जो हमारा है 4, पॉइंट नंबर 4 आपका क्या कहता है कि इन कैपिटल लेटर, क्या कहता है कैपिटल लेटर में ही आपने अपना एड्रेस है जो फिल करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने प्रेजेंट एड्रेस आपका जो रहने वाला है जिसपे कि आप इसका एडमिट कार्ड वगैरह प्राप्त कर सकते हो, वो आपने यहाँ पर डालना है, जिसमें कि फ़ोन नंबर होना चाहिए, पिन कोड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने VPO विलेज एंड पोस्ट ऑफिस या फिर आपका जो भी शहर का नाम, टाउन का नाम, जो भी आपका रहने वाला है वो आपने यहाँ पर लिख देना। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिख दिया ABCD, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जिला, उसके बाद आपका स्टेट और उसके बाद आपका पिन कोड। हमने यहाँ पर किसी भी जो जगह का नाम नहीं लिखा, हमने ABCD का प्रयोग किया क्योंकि हम YouTube की पॉलिसियों को मद्देनजर रखते हुए हमने है जो यहाँ पर किसी की पर्सनल डिटेल शेयर करने की बिल्कुल भी कोशिश है जो नहीं की है। और जितनी डिटेल हम आपको यहाँ पर फिल करके दिखाने वाले वो सारी की सारी काल्पनिक हमारी है जो रहने वाली है। पिन कोड आपने यहाँ पर पूरा लिखना, 6 अक्षरों का जो आपका होता है। इस प्रकार से आपने XX का प्रयोग नहीं करना है, ये YouTube की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर ये किया हुआ है। इसके बाद आपने ईमेल आईडी आपने लिखनी है, पूरी ईमेल आईडी लिखनी है, XX का प्रयोग आपने नहीं करना है। इसी प्रकार से मोबाइल नंबर आपने पूरा लिखना है, ये XX का प्रयोग आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 4 का है जो 2 पॉइंट है जो परमानेंट एड्रेस आपका रहने वाला है। आपका हो सकता है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही हो, तो आपने दोनों की जगह आपने सेम एड्रेस है जो आपने यहाँ पर लिख देना है। ये किस केस में आपके कॉरस्पॉन्डेंस और अलग अलग हो सकते हैं। ये प्रेजेंट एड्रेस आपका वो हो सकता है, मान लीजिए आप हैं जो परमानेंट रहने वाले कहाँ के, हरियाणा के, लेकिन किसी काम के सिलसिले में आप पंजाब में, यूपी में या फिर दिल्ली में गए हुए हो और वहीं पर एडमिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हो, तो वो वाला एड्रेस आपका कॉरस्पॉन्डेंस हो जाएगा। और जो आपका हरियाणा में आपकी फैमिली के साथ आपका परिवार रहता है वो आपका है जो आपका परमानेंट एड्रेस है जो आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर आपको डिटेल आपको क्लियरली है जो यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि नेशनलिटी में आपने इंडियन लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 आपका रहने वाला होगा सेक्स, यानी कि आपका लिंग, मेल या फीमेल जो भी आपका रहने वाला वो आपने यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर छोटा सा टिक मार्क लगा देना है जो भी आप यहाँ पर लिखने वाले हो। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 को समझने की आपको बहुत ही ज़रूरत यहाँ पर रहने वाले हो, वेदर बिलोंग टू SC, ST, OBC, PWD, PH और EWS।
इनमें से कोई भी कैटेगरी आपकी रहती है, यानी कि आप रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हो, तो आपने है जो अपनी कैटेगरी यहाँ पर है जो लिख देनी है। हम है जो ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का फॉर्म ही आपको फिल करके दिखाने वाले हैं, और जनरल कैटेगरी ही में आप है जो फॉर्म फिल करने वाले हो। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपने उस कैटेगरी का यहाँ पर नाम लिख देना है, और वही कैटेगरी का सर्टिफिकेट है जो आपने जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जो सेल्फ टेस्टेड करके आपने लगा देना है। मान लीजिए आप यहाँ पर एससी लिखते हो, यहाँ पर आप एससी लिखते हो, तो आपको जो फीस है जो वहाँ पर पे करनी थी, जो कि आप अप्लाई ये फॉर्म है जो जनरल कैटेगरी में करोगे, तो आपको ये फीस है जो पे करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर आपने इस प्रकार से डैश डैश लगा के इसको खाली छोड़ देना है। लेकिन फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर शर्त ये है कि आपकी उम्र है जो वो 25 साल से है जो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप जनरल कैटेगरी में आप अपना फार्म है जो अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर आपकी है 8वां पॉइंट है जो आपका मदर टंग। मदर टंग का मतलब है कि आपकी जो मातृभाषा क्या रहने वाली है, आप यानी कि आप किस भाषा को ज़्यादा बोलते हो या किस भाषा में आप बातचीत करते हो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंडिया में मोस्टली कैंडिडेटों की क्या है मातृभाषा हिंदी रहने वाली है। इसके बाद पॉइंट नंबर बी, अदर लैंग्वेज विच, इसके अलावा कोई और भाषा जिसको आप बोल सकते हो, जिसको आप रीड कर सकते हो, यानी कि पढ़ सकते हो, या फिर उसको जो राइट कर सकते हो अच्छे से, तो वो आपकी दूसरी लैंग्वेज क्या हो सकती है, दूसरी भाषा क्या हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पर है जो इंग्लिश है जो लिख दिया है। तो यहाँ पर आपका जो पेज नंबर 1 है जो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका किस प्रकार से फिल करना है। और पेज नंबर 1 पर ही आपका पूरा का पूरा खेल हो रहने वाला है। जिसने पूरा का पूरा पेज नंबर 1 सही से फिल कर दिया, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी है जो सही है फिल हो जाएगा। अब हम आपको लेकर के आ चुके हैं पेज नंबर इसका है जो 2, और पेज नंबर 2 पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 से इसकी शुरुआत होती है, जो कि एग्जामिनेशन पास्ड प्लीज इनक्लोज्ड सेल्फ टेस्टेड कॉपी ऑफ ईच डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यानी कि जो भी आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिखाओगे उसकी सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगानी होगी। तो यहाँ पर एक कमी हमें यहाँ पर देखने को मिली, जितने भी फॉर्म अभी तक हमने अप्लाई किया उसकी जो पहली क्वालिफिकेशन होती है वो हमारी है जो 10th से शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर 10th का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। लेकिन एमटीएस की जो पोस्ट है वो 10th बेस पर आपकी है जो रहने वाली है, लेकिन 10th की यहाँ पर कोई डिटेल है जो इन्होंने फिल है जो नहीं करवाने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली कहाँ से शुरुआत की है, +2 से है जो इन्होंने यहाँ पर है जो शुरुआत कर दी है। तो आप चाहें तो यहाँ पर छोटा सा एक कॉलम बना सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पर आप उसकी क्या है 10th क्लास की डिटेल है जो यहाँ पर ऊपरले कॉलम में दे सकते हो। उसके बाद निचले कॉलम में आप यहाँ पर 12th क्लास की डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हो। हमने गलती क्या कर दी यहाँ पर कि हमने यहाँ पर डायरेक्टली है जो 12th क्लास की है जो यहाँ पर है जो क्वालिफिकेशन की डिटेल हमने यहाँ पर दे दी है। तो यहाँ पर 10 +2 क्लास को हम बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी, और बोर्ड हमारा है जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है जो हमने यहाँ पर लिख दिया। स्कूल का नाम जो भी आपका रहने वाला स्कूल कॉलेज का नाम वो आपने यहाँ पर लिख देना है। परसेंटेज आपके है जो 10वीं या +2 में कितने वो आपने यहाँ पर लिख देना। डिवीजन 1st 2nd 3rd जो भी आपकी बनती वो लिख देनी है। कौन से साल में आपने 10वीं या 12वीं पास किया वो आपने यहाँ पर लिख देना, और उस 10वीं 12वीं में आपके कौन से सब्जेक्ट थे वो आपने यहाँ पर इस प्रकार से लिख देने, जैसे कि हमने आपको लिख करके दिखाए हैं। और जो लास्ट वाला कॉलम है इसको आपने है जो खाली छोड़ सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपनी डिटेल है जो क्वालिफिकेशन की आप यहाँ पर डाल सकते हो। हमने +2 की डाल के दिखा दी है। आप इसके बाद है जो आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन की है या फिर कोई मास्टर डिग्री है, उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसके अलावा आपके है जो कोई डायरेक्टरेट की डिग्री है या फिर एनी अदर कोई क्वालिफिकेशन है उसको डाल सकते हो, या फिर इस प्रकार से डैश डैश लगा के इनको खाली छोड़ सकते हो। तो पेज नंबर 2 पर आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही डिटेल आपको फिल करनी थी। अब आपको है जो पेज नंबर 3 पर आपको लेकर के चलते हैं। पेज नंबर 3 की जो शुरुआत होगी वो पॉइंट नंबर आपके है जो 10 से शुरू होती है। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन। अगर आपने कोई काम किया हुआ है, कहीं पर कोई नौकरी वगैरह की हुई है, कोई प्राइवेट या सरकारी, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर देनी है। और शुरुआत आपने है जो कहाँ से करनी है, जो अभी आपने फिलहाल में आप जिस पर नौकरी कर रहे हो या फिर फिलहाल में आपने कोई नौकरी लास्ट टाइम छोड़ी है, तो वहाँ से आपने इसकी शुरुआत है जो करनी होगी। हमारे केस में हमारा ऐसा कोई भी जो केस नहीं बनता, तो हम यहाँ पर क्या है नो लिख देते हैं और इस प्रकार से डैश डैश करके इसको खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके आते हैं, टोटल एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं।
कि टीचिंग में आपने कोई टीचिंग में आपने कोई काम किया है तो कितने साल कितने महीने, रिसर्च में कोई काम किया कितने महीने कितने साल, इसके बाद कोई रिसर्च गाइड में आपने सुपरवाइजर का कोई कितने साल कितने महीने, या फिर कोई अदर कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर दे दी। हमारे पास कोई भी किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं था तो हमने इसको डैश डैश लगा के खाली यहाँ पर छोड़ दिया है। इसके बाद पॉइंट नंबर आपका आ जाता है 11। पॉइंट नंबर 11 आपका रहने वाला है रिसर्च का। ये जितने भी कॉलम हम अभी आपको बता रहे हैं ये एमटीएस की पोस्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा भी कोई ज़्यादा वैकेंसीज और भी आई हुई हैं, उन पोस्टों के लिए कॉलम है जो आपके बनाए हुए हैं। तो एमटीएस की पोस्ट के लिए आपका इनसे कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर भी आपने नो कर देना है और यहाँ पर डैश डैश लगा के आपको इसको खाली है जो छोड़ देना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे भी दिखाई देने वाला होगा कि आपका जो पेटेंट या इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कोई अगर आपने इनमें से कोई भी चीज़ आपने इनमें से कर रखी है तो आपने फिल कर देना, अदरवाइज इनको भी आपने नो, यहाँ पर भी नो और यहाँ पर भी नो आपने है जो कर देना और इसको खाली आपने छोड़ देना है। तो ये आपका पेज नंबर है जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट है, जो इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम आपको लेकर के आ चुके हैं जो कि जिसकी शुरुआत है जो पॉइंट नंबर 13 से होती है, साइंटिफिक पब्लिकेशन पब्लिश्ड और एक्सेप्टेड। यहाँ पर ये भी है जो बड़ी पोस्टों के लिए हमारी रहने वाली है, तो इसमें भी हम यहाँ पर क्या है नो कर देते हैं और यहाँ पर सारे के सारे कॉलम को इस प्रकार से डैश डैश लगा करके हम यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं। ये हम एमटीएस का पोस्ट अप्लाई करने वाले हैं तो इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कोई बुक वगैरह वगैरह आपने कोई छापी वगैरह है तो उसकी डिटेल दे सकते हो अगर आपके पास हो तो, वरना यहाँ पर भी नो कर देना, डैश डैश लगा के इनको खाली आपने छोड़ देना है। इसी प्रकार से और स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप वगैरह कितनी अटेंड की है, तो हम यहाँ पर भी है जो नो कर देते हैं, इसको है जो डैश डैश लगा के खाली छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से कोई पेपर आपने है जो प्रेजेंट किया है तो यहाँ पर हमने यहाँ पर भी नो लिख दिया है। और इसी प्रकार से कोई स्कॉलरशिप वगैरह की डिटेल का है जो उसमें हमने यहाँ पर नो कर दिया। ये सारे के सारे कॉलम आपके बड़ी पोस्टों के लिए आपके रहने वाले हैं और इसमें भी हमने यहाँ पर नो कर दिया। आप भी इनमें सभी में क्या है नो कर सकते हो और आपको इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद अगला पेज आपका यहाँ से शुरू हो जाता है जो कि पेज नंबर आपका है जो पॉइंट नंबर 17, 16, 17 और 18 है। इनके बारे में भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। ये पहले 16 के बारे में बता देते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा कोरिकुलम एक्टिविटी, कोई गेम है आपके पास, कोई स्पोर्ट्स है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनएसएस का है या कम्युनिटी हेल्थ सर्विस का है, कोई भी सर्टिफिकेट आपका जो इनमें से है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यस करना है और उसकी डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी कि कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास रहने वाला है। अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके नहीं पास नहीं है तो यहाँ पर नो लिख देना है। और इसी प्रकार से आपको जो मेंबरशिप वगैरह फेलोशिप वगैरह में भी यहाँ पर नो आपने कर देना है। और इसके बाद मेजर एक्टिविटी और रिसर्च कंट्रीब्यूशन में भी हमने यहाँ पर क्या है नो कर देना है। तो इन सभी पॉइंटों में आप यहाँ पर नो कर सकते हो क्योंकि ये दो बड़ी पोस्टों के लिए से संबंधित आपके हैं जो रहने वाले हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 19 है जो आपका, ये आपको है जो फिल करना बहुत ही ज़रूरी है। ये किसको फिल करना है, किसके नाम यहाँ पर डालने हैं, यहाँ पर अपने नाम डालना है, उसका एड्रेस डालना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। कौन? टू रेफरेंस मतलब कि ऐसे दो व्यक्तियों के नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं जो आपको अच्छी प्रकार से जानते हो, जो आपके जो कोई टीचर हो सकते हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल के आपके हो सकते हैं या फिर कोई दूर का रिश्तेदार आपका हो सकता है। तो सबसे पहले उसका कैंडिडेट का नाम लिखना है, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर आपने लिखना है, उसके बाद उसका एड्रेस है जो आपने पूरा का पूरा एड्रेस आपने लिख देना है। इसी प्रकार से दूसरा नाम लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है, उसका है जो पूरा का पूरा एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना। ये हमने एक बनावटी एड्रेस और बनावटी नाम और सब कुछ है बनावटी यहाँ पर है जो लिखे हुए हैं। इनका है जो किसी पर्सनल डिटेल या किसी पर्सनल व्यक्ति से कोई लेना देना है जो आपका नहीं रहने वाला है। इसके बाद अगला पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा 20वां पॉइंट, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पर देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो, अगर यहाँ पर भी आपने नो कर देना, इसको डैश डैश करके आपने खाली छोड़ देना। अगर आप यहाँ पर कोई एडिशनल डिटेल दे रहे हो और यहाँ पर आपकी जगह रह जाती है थोड़ी, तो आप इसके साथ है जो एक अलग से पेज भी आप इसमें है जो जोड़ सकते हो।
इसके बाद नीचे की तरफ हम आएंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगी डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के बाद आपने अपने है जो कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देना है। उस कैंडिडेट ने अपना है जो नाम यहाँ पर लिख देना है, बड़े अक्षरों में लिखना है, कैपिटल लेटर में इन्होंने बोला हुआ, यहाँ पर बड़े अक्षरों में नाम लिख देना और यहाँ पर अपने है जो सिग्नेचर आपने है जो कर देने हैं। यहाँ पर अपना प्लेस का नाम, जहाँ पर भी आप रहने वाले हो, जहाँ से आप ये फॉर्म भेज रहे हो, यहाँ पर उस जगह का नाम आपने यहाँ पर लिख देना, जैसे कि हमने ABCD लिखा हुआ है। और यहाँ पर डेट आपने डाल देनी है, जिस भी डेट में ये फॉर्म भर के भेजने वाले हो वो डेट आपने यहाँ पर है जो डाल देनी है। तो इतना सा काम आपने है जो यहाँ पर है जो कर देना और ये आपका फॉर्म है जो आपका यहाँ पर है जो पूरा का पूरा हो जाता है। 5 पेज का एक फॉर्म आपका रहने वाला है, लेकिन मुख्य रूप से आपका पेज नंबर 1 और पेज नंबर लास्ट पर ही आपने है जो डिटेल है जो आपने यहाँ पर फिल करनी है। अब आपको क्लियर कर देते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म तो आपने फिल कर दिया है और इस पर एक फ़ोटो भी आपने चिपका दिया है, लेकिन इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो है जो आपने भेजने हैं। जो इस प्रकार के एक्स्ट्रा 2 फोटो हैं, इनके बैक साइड में आप अपना है जो नाम लिख सकते हो, अपना फादर का नाम लिख सकते हो या फिर अपनी है जो DO भी आप लिख सकते हो, ताकि आपका फ़ोटो वहाँ पर गुम न होए। तो ये चीज़ है जो आपने लगा करके साथ में है जो एक्स्ट्रा आपने भेज देनी है। अब बात कर लेते हैं कि इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगा करके भेजोगे। तो सबसे पहले आपने जो लगानी है इसके साथ है जो वो आपकी जो रहने वाली है वो 10th क्लास की मार्कशीट या फिर उसको DMC बोलते हैं या फिर उसकी सर्टिफिकेट आपका रहने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पर है जो 12th क्लास अगर आपने कर रखी है तो 12th क्लास की जो डिटेल आपने फिल की है तो उसकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद आपने कोई है जो BA कर रखी है या फिर MA कर रखी है या फिर MCOM जो भी आपकी इसके अलावा कोई अलग सर्टिफिकेट है या फिर आपने NCC का सर्टिफिकेट कर रखा है, वो सारी चीज़ें आपने इसके साथ में है जो लगा करके भेज देनी है। इसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट आप लगाओगे वो आप यहाँ पर लगाओगे रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जिसको हम डोमिसाइल के नाम से भी जानते हैं। तो आपने यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो इसके साथ में लगा करके भेज देना है। इसके बाद अगर आप SC हो, ST हो या फिर OBC हो या फिर आप हैं जो EWS हो, तो आपने इन सभी का है जो क्या है सर्टिफिकेट है जो आपने है जो इसको कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से बोला जाता है, उसकी कॉपी भी आपने है जो साथ में लगा करके भेजनी होगी। इसके अलावा एक ID के तौर पर आप हैं जो अपना है जो आधार कार्ड है जो भेज सकते हो, आधार कार्ड की कॉपी भेज सकते हो, पैन कार्ड की आप हैं जो कॉपी भेज सकते हो या फिर आप है जो अपना पासपोर्ट होता है उसकी कॉपी भेज सकते हो या फिर अपना जो वोटर ID कार्ड है उसकी फ़ोटो कॉपी आप इसके साथ में भेज सकते हो, जो आपकी ID कार्ड के तौर पर आपका है जो काम करने वाली है। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट है जो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में है जो भेज सकते हो और उन सभी पर आपने अपने है जो क्या कर देने, सिग्नेचर कर देने हैं, जो कि आपकी सेल्फ अटेस्टेड है जो आपकी वो कॉपी है जो आपकी हो जाएगी। और सेल्फ अटेस्टेड के तौर पर आपने सिंपली है जो आपने उसके पेज पर जो भी आपकी कॉपी उस पर आपने सिंपली सिग्नेचर कर देने, वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड है जो आपकी हो जाएगी। तो इन डॉक्यूमेंटों को लगाने के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल हो गया, सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी आपने लगा दी है। अब आपने इसको एक बड़े लिफाफे में बंद करना है और बड़े लिफाफे का फॉर्मेट है जो आपका इस प्रकार का रहने वाला है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ऊपर क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए हम फॉर्म भर के भेजने वाले उस पोस्ट का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया MTS। जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप भेज रहे हो उस कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, जर्नल UR। अगर आप SC कैटेगरी तो SC लिखोगे, ST लिखोगे, OBC जो भी आपकी कैटेगरी वो कैटेगरी आप यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने लगा फ्रॉम का मतलब है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने वाला कौन है। तो आपने अपना नाम, अपने फादर या हस्बैंड का नाम, अपना विलेज या शहर का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम और यहाँ पर अपना पूरा का पूरा मोबाइल नंबर आपने है जो लिख देना है। तो ये वाला जो डिटेल है जो भेजने वाले की पूरी डिटेल आपकी यहाँ पर हो जाती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपकी जो रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है ये वाला एड्रेस। अगर ये वाला एड्रेस आपने गलत लिख दिया तो आपका फॉर्म नहीं पहुंच पाएगा और इस भर्ती से आप क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना द डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, इसके बाद यहाँ पर कोमा, उसके बाद आपने लिखना 68, उसके बाद अशोक रोड लिखना, फिर कोमा लगा देना है, नियर गोल डाक खाना और उसके बाद आपने कोमा लगा देना और यहाँ पर न्यू दिल्ली, यहाँ पर आपने लिखना पूरा 11,001। यहाँ पर आपने क्या लिखना है,
फिर 000 और उसके बाद 1, ये पूरा का पूरा एड्रेस है जो आपने लिख देना, जिस एड्रेस पर आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका जाएगा। अब इसके बारे में अगली बात कर लेते हैं कि भेजना कैसे है, लास्ट डेट वगैरह इसकी क्या रहने वाली है। अब इस साइड में आप यहाँ पर क्लियरली है जो देख पा रहे होगे कि इसकी लास्ट डेट वगैरह इसकी क्या बन सकती है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपका आया है, जो वीकली न्यूज़पेपर आपका रहने वाला है, जो कि आपका 25/10/2025 से लेकर के 1 नवंबर 2025 तक का आपका न्यूज़पेपर आपका आया है। और जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है उसमें भी ये डेट है जो मेंशन आपकी की गई है। इन डेटों के है जो आपको 45 दिन के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने भेजना है। तो हमने इस डेट से लेकर के 45 डेज हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिए। तो हमारे हिसाब से इसकी जो लास्ट डेट हमारी जो बनती है 9/12/2025 है जो हमारे हिसाब से बनती है, जो कि हमने है जो इस डेट से ये न्यूज़पेपर निकला था, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आई थी, तो इसमें हमने 45 दिन जोड़ दिए। तो हमारी है जो ये लास्ट डेट है हमारे हिसाब से बन जाती है। बहुत सारे साथियों जो इस डेट में है जो ये 45 दिन जोड़ेंगे तो इसकी है जो लास्ट डेट है जो 6 दिन है जो कम यहाँ पर हो जाएगी। तो इसकी है जो यहाँ पर है जो 5 या 6/12/2025 है जो आपकी हो जाएगी। लेकिन हमारा मानना है कि इसमें है जो 45 दिन जोड़ेंगे तो हमारी ये डेट है जो बन जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसको भेजने का तरीका आपका क्या रहने वाला है। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने के लिए स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं या फिर अपने है जो फॉर्म की क्या करवा सकते हो, रजिस्ट्री करवा सकते हो। आप पोस्ट ऑफिस में जाना और ये लेटर है जो वहाँ पर बंद करके उनको दे देना और बोल देना कि स्पीड पोस्ट कर दीजिए या फिर इसकी रजिस्ट्री कर दीजिए। और उनको जो पैसे वो मांगते हैं वो पैसे आपने दे देने हैं, वो इस एड्रेस पर है जो इसकी रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट आप किए कर देंगे। आप चाहे तो इसको जो साधारण डाक के माध्यम से भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हो। डेट के बारे में हमने बता दिया कि इसकी लास्ट डेट हमारे हिसाब से है जो ये बनने वाली है। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको यहाँ पर बता दी है कि आपने फॉर्म है जो किस प्रकार से भर के भेजना है। तो हमने आपको यहाँ पर क्लियर किया है कि बड़ा लिफाफा आपने किस प्रकार से तैयार करना है, जिसमें कि ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो डॉक्यूमेंट के साथ में आपका जाएगा। हमने आपको यहाँ पर क्लियर किया कि लास्ट डेट क्या हो सकती है, हमने आपको क्लियर किया कि ये भेजने का तरीका आपका क्या रहने वाला है, और उसके बाद हमने आपको क्लियर कर दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने, कितनी फ़ोटो साथ में भेजनी है। हमने आपको क्लियर कर दिया कि ये फॉर्म है जो आपका 5 पेज का आपको किस प्रकार से है जो फिल का आपने करना है। और हमने आपको पहले पेज पर आपको क्लियर किया कि इसकी एप्लीकेशन फीस है जो आपने किस प्रकार से देनी है, वो आपने है जो एक डीडी के माध्यम से आपने भेजनी, जिसको डिमांड ड्राफ्ट के नाम से बना जानते हैं। और ये जो फीस है जो आपने किन किन कैंडिडेटों ने भेजनी हमने आपको बता दिया। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों ने, ओबीसी कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी की जो कि मेल कैंडिडेट है उनको है जो 1000 रुपये की फीस है जो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपने है जो भेजनी है। बाकी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई भी फीस है जो आपको पे नहीं करनी है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया दोस्तों कि आपने जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आपका जो रहने वाला है दिल्ली में, उसकी जो एमटीएस के पदों पर वैकेंसीज आई हुई है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, पूरी प्रक्रिया हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा बताएगी सिखाएगी पूरी प्रक्रिया पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।